रामपुर में लगभग 20 लाख रुपए की कीमत का नशीली और बिना बिल की दवाओं का जखीरा पकड़ा है। इस क्लिप को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि ये दवाएं कौन बेचता था, कहां से आती थीं और कहां जाती थीं। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए जिस तरह खाना ज़रूरी है, उसी तरह बीमारियों से निपटने के लिए दवाएं भी बहुत ज़रूरी हैं। और आजकल जिस तरह के हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां दवाइयाँ नहीं आती हों या दवाइयाँ नहीं खाई जाती हों। इसलिए अब इस दौर में दवाइयों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बल्कि यूँ कहिए है कि अन्न के यानी खाना के लिए जो आप अन्न खरीदते हैं, उसके पैरेलल ये दवाएं भी चल रही हैं। यानी एक तरफ आपको अन्न चाहिए और दूसरी तरफ आपको जीने के लिए, बीमारियों से निपटने के लिए दवाइयाँ चाहिए। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का देश है और इतने बड़ी आबादी वाले देश में दवाइयों की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर उन दवाओं ने भी अपना स्थान बना लिया है जो अवैध हैं, जो नाजायज़ हैं, जो नकली हैं और जिनसे खाने के बाद में लोगों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। इस विशाल मंडी में नकली दवाएं तो आ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा नशे की वो दवाएं जो हमारे युवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे समाज में बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है ऐसी युवाओं की जो कि नशे के इंजेक्शन्स लगाते हैं, नशे के सिरप लेते हैं, वो पीते हैं और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये उन्हें देता कौन है? क्योंकि जिस प्रकार की जो नशे की दवाएँ होती हैं, इसको आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए या उसको ऐसे मर्ज़ में दी जाती हैं जहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जहाँ डॉक्टर को लगता है कि यहाँ पे इस जगह पर उसको दवा को देना चाहिए। वो दवाएं इन नशलचियों को मार्केट में कैसे मिल जाती हैं और कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रशासन ने और विभाग ने ऐसे सख्त नियम बनाए हुए हैं कि यदि इस प्रकार की दवाएं बिना किसी उसके बेची जाएंगी तो बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं। जहाँ पूरे देश में इस प्रकार की दवाएं बिक रही हैं, वहाँ हमारा रामपुर भी पीछे नहीं है। लेकिन हमारा विभाग जो है, रामपुर का औषधि विभाग जो है, वो इस पर बराबर नज़र बनाए रहता है, कार्रवाई करता है। और ये आज की जो कार्रवाई है, हमारे ट्रेन इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया है, डीएम साहब के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की गई है। आज जो माल पकड़ा है वो शायद रामपुर में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में माल नहीं पकड़ा गया होगा। लगभग 20 लाख रुपए की कीमत का माल एक ट्रक क्वांटिटी से भरा हुआ, यानी गोदाम के गोदाम भरे हुए थे, जिसको जब सीज किया गया और एक ट्रक में लाद कर ले जाया गया तो पूरा ट्रक भर गया। ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो कि कहते हैं कि अवैध दवाएं हैं, बिना बिल की दवाएं हैं, इसमें नशे की दवाएं हैं। विभाग की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, विभाग को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और आपको बता दूं कि ये कार्रवाई कोई एक दिन की नहीं है, एक घंटे की नहीं है, बल्कि कल से यानी 16 अगस्त से इस कार्रवाई को शुरू किया गया। मनुशंकर अग्रवाल सहायक आयुक्त मुरादाबाद के नेतृत्व में पूरी टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें रामपुर के ड्रग इंस्पेक्टर, संभल के ड्रग इंस्पेक्टर और अलग अलग जो ड्रग इंस्पेक्टर थे, यानी पूरी टीम थी यहाँ पर। वो आगे आप सुनेंगे, मनुशंकर अग्रवाल की ज़बानी सुनेंगे कि कौन कौन की टीम में शामिल था। यहाँ पर इस पूरी टीम ने कार्रवाई की है। यानी कल 16 अगस्त से ये कार्रवाई चल रही है और आज 17 अगस्त की शाम तक माल को सील करके ट्रक में भर के ले जाया गया है। इस कार्रवाई में CNB यानी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो दिल्ली की टीम भी शामिल है। मैंने इस संबंध में जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे, मनुशंकर अग्रवाल सहायक आयुक्त मुरादाबाद से सीधी बात की। उन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरह से छापेमारी हुई है, किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, क्या क्या सीज़ किया है कि किस तरह से अग्रिम कार्रवाई होगी। और उन्होंने ख़ास बात एक ही बताई है कि जो लैपटॉप वगैरह सील किया गया है, जब वो रिलीज़ होगा तो उससे ये भी पता चलेगा कि ये माल, बिना बिल का माल, ये नारकोटिक्स वाला, ये और नशीली दवाइयाँ, बिना बिल की दवाइयाँ, ये कहाँ कहाँ जाती थीं, कौन कौन इसको ख़रीदता था, वो उस लैपटॉप के ज़रिए पता लगाया जाएगा कि कहाँ कहाँ ये माल जाता था। और जो जो भी उसके अंदर चैन में आएगा, जो जो भी उस चैन के अंदर आता जाएगा, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। अब वो वीडियो देखिए जो मौके से शूट की गई है।
ड्रग नहीं है यहाँ पे। सुनिए टीम का नेतृत्व करने वाले सहायक आयुक्त मनुशंकर अग्रवाल ने क्या कुछ हमसे कहा। आज आप रामपुर में यहाँ पर हैं, हमने देखा बहुत बड़ा आपने मेडिसिन का यहाँ पर ज़ख़ीरा पकड़ा है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानना चाहिए। कल यहाँ पर दिल्ली से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक की टीम आई थी, जिनको सूचना प्राप्त हुई थी कि खंडेलवाल सर्जिकल एंड मेडिकोज के यहाँ पर काफ़ी मात्रा में नारकोटिक की दवाओं का व्यापार हो रहा है अवैध रूप से। तो उन्होंने हमें भी सूचना दी, हमारी टीम भी रात में पहुंची यहाँ। लेकिन रात में जो इसके प्रोपराइटर हैं मिस्टर नकुल जैन, उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण कार्रवाई को रात को रोकना पड़ा, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। रात में हमने प्रीमाइसेस सीज कर दिया 11 बजे, फिर हमने सुबह खोल करके कार्रवाई चालू की। सुबह हमने और अन्य जनपदों के अपने इंस्पेक्टर भी बुला लिए, जिसमें जनपद मुरादाबाद के ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला यादव जी, उर्मिला वर्मा जी, साथ में हमारे औषधि निरीक्षक मुरादाबाद के साथ में औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार रामपुर के, प्लस संभल के ड्रग इंस्पेक्टर जयेंद्र कुमार जी भी शामिल हैं। और कार्रवाई सुबह से लगातार जारी है। जब सुबह खंडेलवाल सर्जिकल एंड मेडिकोज पर कार्रवाई हुई तो साथ में पता लगा कि इनका पास एक गोडाउन भी है जिसका इनके पास लाइसेंस नहीं है। उसको खुलवा कर देखा गया तो उसमें काफ़ी मात्रा में इन्फ्यूज़न तथा अन्य औषधियाँ भंडारित पाई गई। उन सब की फॉर्म्स वाले पर सीजर किया जा रहा है। लगभग 1 ट्रक के करीब इसमें माल है और लगभग 6 लाख रुपए का इन्फ्यूज़न इसमें भंडारित है, जो बिना लाइसेंस का है। और इस पर जो कार्रवाई बनती है, बिना लाइसेंस की औषधियाँ बेचने की कार्रवाई बनती है। साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक की जो टीम आई है वो नारकोटिक आइटम्स NDPS के तहत कार्रवाई कर रही है। जो इनके यहाँ पर साधारण तौर पर फेंटानिल, बुप्रेनोर्फिन, पेंटाजोसिन, ट्रामाडोल इंजेक्शन मिले, साथ में केटामाइन जो ऑपरेशन में बेहोश करने के काम में आता है, इसका अवैध रूप से इस्तेमाल नशे के रूप में भी लोग करते हैं। तो उसी संबंध में नारकोटिक ब्यूरो की टीम यहाँ पर आई है, जो कार्रवाई चल रही है। साथ में इनका लैपटॉप प्लस मोबाइल सीज किया गया है, जिसमें काफ़ी लोगों के, मुरादाबाद के भी, रामपुर के भी तथा रामपुर की अन्य तहसीलों के कुछ लोगों के नंबर और एड्रेस मिले हैं, जो साबित करता है कि यहाँ पे भी सप्लाई हुआ है माल। वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिनके नाम सामने आएगा, दोषी भी जो भी होंगे, उनको दंडित किया जाएगा। प्लस इनके ऊपर जो अवैध दवा बिक्री की कार्रवाई की जाएगी, वो अभी अमल में लाई जा रही है। ये जितना माल आपने सीज किया है लगभग कितने कीमत का है? टोटल जो नारकोटिक का है वो 15 लाख के आसपास का है, और जो ड्रग है वो लगभग 5 से 6 लाख के बीच। इसमें पुलिस इन्वॉल्व है आपके साथ में? नहीं, जो एक्चुअली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक है, ये एक तरह से पुलिस का ही एक बल है। ओके। तो हमें अलग से पुलिस की अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको बुलाया जा सकता है, लोकल पुलिस को। अदरवाइज ये दिल्ली की टीम है साथ में, इसमें 7 से 8 लोग हैं, प्लस 4 लोग हमें ड्रग विभाग से। तो काफ़ी बड़ी टीम है जो अपनी कार्रवाई कर रही है। तो नकुल जैन के ऊपर आप किन धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं? नकुल जैन के ऊपर प्रथम दृष्टा एक तो बिना लाइसेंस का गोदाम इनका चल रहा है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18C के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जाएगी बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने की। प्लस NDPS के तहत जिन दवाओं का ये सेल परचेज नहीं दिखा पा रहे हैं, NDPS तो कार्रवाई अपनी करेगा ही करेगा, साथ में हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सेल परचेज का रिकॉर्ड इनसे मांगेंगे। नहीं मिला पाते हैं इनका लाइसेंस, फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो होगी, जो लाइसेंस कैंसिलेशन तक कार्रवाई जा सकती है। प्लस साथ में वाद दायर भी स्पेशल कोर्ट में किया जा सकता है। गिरफ्तारी होगी उनकी? गिरफ्तारी बिल्कुल होगी, लेकिन उनकी तबीयत अभी ख़राब है, इसलिए नारकोटिक की टीम इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं कर रही है। मतलब ठीक होने के बाद गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल होती है, उसका बयान होता है। अगर उनको लगता है कि मामला संदिग्ध है तो गिरफ्तारी 100% होती है, और इसमें मिनिमम 10 साल की सज़ा का प्राविधान है और अधिकतम 20 साल की सज़ा का प्राविधान है, जो अमल में लाया जाए। इसमें जो आपने प्रोडक्ट बताए, इसमें कुछ कोडीन भी है कि कोडीन टाइप के प्रोडक्ट भी? नहीं, कोडीन का सिरप होता है जी, वो भी अवैध रूप से, वैसे तो खांसी की दवा है, और लेकिन आजकल
अधिकतर प्रचलन में वो नशे के रूप में हो रहा है, लेकिन यहाँ कोडीन से संबंधित कोई दवा नहीं मिली। यहाँ पर ट्रामाडोल, पेंटाजोसिन के इंजेक्शन, फेंटानिल के टैबलेट और केटामाइन के इंजेक्शन अधिक मात्रा में बरामद हुए हैं। सबसे ज़्यादा फेंटानिल की औषधि मिली है। अब आगे अग्रिम कार्रवाई आपकी क्या है? अग्रिम कार्रवाई हम इस पूरे माल को जो यहाँ से हम बरामद कर लिया है, सीज कर लिया है। इसको माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करेंगे, कस्टडी परमिशन लेके विवेचना चालू करेंगे और हमारी जो स्पेशल कोर्ट है उसमें वाद दायर किया जाएगा। अभी आपको शायद एक दिन और लगेगा यहाँ रामपुर में? नहीं, आज रात में कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। आज रात में समाप्त हो जाएगी। तो ये माल तो आप यहाँ पर हम अपने साथ लिए जाएंगे, साथ ले जाके। हाँ, ये कलेक्टेड माल। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते